नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कथाओं के इस सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्कंद पुराण में वर्णित उस कथा की जहां ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास में तुलसी के महत्व का वर्णन किया है। इस पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति सुबह स्नान करके कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भक्ति के बिना की गई पूजा भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं करती, चाहे वह सोने से ही क्यों ना की गई हो। लेकिन अगर आप भक्तिपूर्वक सिर्फ एक तुलसी के आधे पत्ते से भी पूजा करते हैं तो भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं। तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं बल्कि पापों को नाश करने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो व्यक्ति तुलसी का वन तैयार करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिस घर में तुलसी का बागीचा होता है वह घर तीर्थ के समान माना जाता है और वहीं यमराज के दूत भी नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी से बने चंदन को धारण करता है उसके किए गए पाप भी उसे स्पर्श नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में तुलसी की महिमा सुनना भी पुण्य का काम है। तुलसी जी का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, तुलसी पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। स्वयं के हाथों से लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। तुलसी महात्मा की कथा ब्रह्मा जी सुनाते हुए कहते हैं, पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। एक समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। चलते चलते दुर्गम वन में वो थकान से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को ही क्यों प्रणाम किया? तब ऋषि सुमेधा बोले, महाभाग, सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसीलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में ऋषि दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चेश्वर घोड़ा, कौस्तुभमणि और धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि एवं दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। साथ ही अमृत प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु भगवान की सबसे प्रिय हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हो? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरों,
आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया था। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों की मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमेश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, वह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दिया। अरे, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनयपूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। वे पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे तथा सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धाम को चले गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।